सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो टॉपिक है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें एक टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन जो होता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसमें एक न्यूक्लियस दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटता है। ठीक है। इस प्रोसेस में गामा फोटॉन्स और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। मतलब जब कोई बड़ा न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम यहाँ पे दिख रहा है आपको, यूरेनियम 235 को अगर हम एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग यहाँ पे कराते हैं या इसके साथ अटैच करा देते हैं, है ना, इसके ऊपर गिराते हैं, क्या होता है, यूरेनियम 236 हो जाएगा, इसका वेट, एक न्यूट्रॉन का वेट बढ़ जाएगा और ये हो जाता है एक्टिवेटेड स्टेट में और टूट जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस पे, एक क्रिप्टॉन और एक बेरियम। ठीक है। और तीन यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है यहाँ से निकलता है। अब ये हो गया आपका न्यूक्लियर फिजन। इसी के बारे में आपका नेक्स्ट जो टर्म है सिलेबस के अनुसार, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजन प्रोडक्ट। एक्चुअल में जो फिजन से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है ये हमको समझना है। ठीक है। इसी टर्म को क्यूम्यूलेटेड चेन फिजन इल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई न्यूक्लियस में फिजन होता है तब दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई तो बनते ही हैं, इसके बारे में पता है आपको, जिसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन को परसेंटेज में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला है, आप देख सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर। मतलब जो एक फ्रेगमेंट बना है उसका क्या मास नंबर होगा, उसकी संख्या कितनी होगी, है ना। मतलब न्यूक्लियाई की संख्या और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितना टूट रहा है, मान के चलो हमारे पास 10 क्या है, हमारे पास 10 न्यूक्लियाई है। टूट के कितना बन गया, 20 बन गया, मतलब 10 ये बन गया, 10 ये बन गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुणित 100/20, जीरो जीरो कट गया और ये कट गया कितना, 5 से। 50% मतलब क्या बन रहा है, कोई एक मास वाला न्यूक्लियाई बन रहा है, 50% दूसरे मास वाला। ठीक है। तो 50-50% यहाँ पे कहा जा सकता है। अब इसी को दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। माना N0 टोटल न्यूक्लियाई है, जो N1 और N2 नंबर ऑफ स्मॉल न्यूक्लियाई में टूट रहा है, तब इसके प्रत्येक का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो जो N1 का संख्या होगा उसको टोटल संख्या से हम डिवाइड कर दिए, उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। साधारण सा मैथमेटिकल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आता है एग्जाम्पल की बारी। जब हम एग्जाम्पल में यूरेनियम 235 को लेते हैं और उसको फ्यूज कराते हैं किसके साथ में, न्यूट्रॉन के साथ में, तब उसमें फिजन होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन के साथ में फ्यूज कराएंगे मतलब अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, फिजन होगा, टूटना होता है। यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को आप थोड़ा समझ लो तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो ये जो पॉइंट है ये 177, इसको आप यहाँ पे 117, ठीक है, ये आप क्या हो गया 92, और ये जो पॉइंट है आपका 134 समथिंग इस टाइप का होता है। तो होता क्या है कि इससे समझो, मतलब 1% आपका, 1% जो है, लगभग 1% या उसके बराबर या उससे ज्यादा मास नंबर कितना कितना होता है, 85 से 105 तक होता है। और मास नंबर A2 का जो वैल्यू होता है 130 से 150 के बीच में होता है। मतलब दो फ्रेगमेंट बनेंगे, उसमें से इनकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, या तो इनके बीच में होगी या दूसरा फ्रेगमेंट जो होगा वो इसके बीच में होगा। ठीक है।
और इसका मात्रा क्या होगा, 1% से थोड़ा सा अधिक होगा या 1% होगा। और 7% जो फ्रेगमेंट बनते हैं, जो टुकड़े टुकड़े बनते हैं, दोनों टुकड़े में पहला टुकड़ा का जो मास होगा वो 90 से 100 के बीच में होगा, दूसरा टुकड़ा का जो मास होगा वो 134 से 144 के बीच में होगा। ठीक है। अब बहुत ही कम मात्रा में 0.05% जो होगा इक्वल इक्वल मास वाला दोनों फ्रेगमेंट मिलेगा। मतलब ये जो पहले का जो दो तरह का टूटना होता है, फ्रेगमेंट होता है, फिजन होता है, वो एसिमेट्रिक कहलाता है। असमान अणु असमान न्यूक्लियस में टूट रहा है। ठीक है। ये दोनों का जो स्थिति है वो क्या है, इसका जो मास नंबर है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है। दो फ्रेगमेंट बनेगा A1 और A2। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब ये क्या है, एसिमेट्रिक फिजन है। जबकि यहाँ पे 117 ये क्या है, सिमेट्रिक फिजन है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि सिमेट्रिक फिजन जो है ना नहीं के बराबर होता है। सिमेट्रिक फिजन जो होगा वो क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। मतलब 0.05% होता है। बाकी जितना भी फिजन होगा वो क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, जो ऊपर में आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप इस पॉइंट में समझ सकते हैं। ठीक है। ये आपका 117 वाला पॉइंट है। ये जो आपका एसिमेट्रिक पॉइंट है ये वाला। ठीक है। एसिमेट्रिक पॉइंट है। तो अब इसका इसका ऑब्जर्वेशन देखो, देखते हैं क्या है ना। इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है कुछ इस तरह से है। उपरोक्त टेबल को देखने से यह पता चलता है कि ऐसे फिजन जो एसिमेट्रिक है उनकी मेजोरिटी है, मतलब ज्यादा है वो। ठीक है। जो एसिमेट्रिक फिजन मतलब एसिमेट्रिक टूटना, न्यूक्लियाई का अलग अलग एटॉमिक मास के रूप में टूटना क्या कहलाता है, एसिमेट्रिक कहलाता है। और समान न्यूक्लिक मास में टूटना क्या कहलाता है, सिमेट्रिसिटी कहलाता है, सिमेट्रिक फिजन कहलाता है। जबकि सिमेट्रिक फिजन जो होगा, सिमेट्रिक फिजन जो होगा वो क्या होगा आपका, क्या होगा, इसका यील्ड कम है। और ये जो रिजल्ट केवल थर्मल और लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन के लिए ही आता है। ठीक है। ये क्या आता है, केवल थर्मल मतलब हीट के द्वारा अगर हम किसी न्यूक्लियाई को तोड़ना चाहें, या फिर लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन की सहायता से अगर हम तोड़ना चाहें, तब क्या होता है, सिमेट्रिक फिजन होता है। अदरवाइज यहाँ पे एसिमेट्रिक फिजन होगा। ठीक है। एसिमेट्रिक फिजन होगा। बट जब हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन के इंटरेक्शन द्वारा ग्राफ की खाई क्या होता है, वैली खत्म होकर सिंगल पीक प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेना आप। ये जो है यहाँ पे एसिमेट्रिक फिजन कब कब होता है, थर्मल होगा तब, और लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तब। तब जो टूटना होगा वो क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। अब इसी के जगह पे जब हम जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी को बढ़ा दें, जब न्यूट्रॉन की एनर्जी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तब जब जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, सिंगल पीक के तरफ से हम तरह हमको मिलने लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है, यहाँ पे जो 9.2 ये MeV में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। जब न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, 9.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस तरह से हमको वैल्यू मिलता है। इसी को जब हम 12.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं तो ये वैल्यू थोड़ा सा छोटा हो जाता है। 16.1 में लगभग लगभग ये स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया, 20.4 में ये कुछ इस तरह से हो गया, और 21.4 में ये जो है कर्व लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। एक पहाड़ के जैसे संरचना, मतलब 21.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यदि हम न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 में टकरवाते हैं, तब जो हमको फ्रेगमेंट मिलता है वो एक ही एक समान मिलेगा, है ना। तो कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये ग्राफ पूरा आएगा नहीं, कोई बात नहीं। तो ग्राफ तो हाथ से खींचा हुआ थोड़ा अलग ही लगता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका थर्मल, थर्मल जो कंडीशन दिया हुआ है
उसमें दो अलग अलग पीक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी को जब हम 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है, इसका जो खाई का डेप्थ जो है वो कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, ये जो गहराई थी वो कहाँ आ गई, ऊपर आ गई। मतलब अगर हम इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बढ़ा दें, 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको बढ़ा दें, ये सिंगल पीक में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, सिंगल पीक में कन्वर्ट हो सकता है। तो आवश्यकता है हमारे न्यूट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाने की, जिसको हम बम्बार्डिंग करवा रहे हैं। ठीक है, लिखा भी है अर्थ स्टिल हाइयर एनर्जी। हाइयर एनर्जी में क्या हो रहा है, अर्थ स्टिल हाइयर एनर्जी, द कर्व बिकम सिंगल। हम मतलब सिंगल हमको क्या मिलता है, एक तरह से ऊंचाई मिलता है, विथ अ मैक्सिमम यील्ड फॉर सिमेट्री मास स्प्लिट्स। तो यहाँ पे जो कि क्या दिखाता है, सिमेट्रिक मास को दिखाता है। ठीक है जी, थर्मल वाला जो स्थिति है वो क्या है, थर्मल न्यूट्रॉन को इस तरह से गोलाकार गोलाकार दिखाया हुआ है, और 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले न्यूट्रॉन को डब्बे डब्बे में दिखाया गया है। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ कुछ इंडिकेटर है। तो आई होप आपको ये जो फिजन है वो समझ में आया होगा। फिजन का मतलब टूटना है, और यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दो तरीके से हो रहा है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, या तो थर्मल है उस पर डिपेंड कर रहा है, या फिर लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तब क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। और यदि हाई एनर्जेटिक वाला न्यूट्रॉन अगर हम यूज करते हैं किसी न्यूक्लियाई को तोड़ने के लिए, तो वहां पे क्या मिलेगा, आपको सिमेट्रिसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन जो है शुभ हो।